कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 14 आतिथ्य। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। प्रश्न उत्तर हल करने से पहले हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। पाठ का सारांश है, जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना मुश्किल है, इसलिए ठहर कर कोई पीछे आने वाले साथी हो लेता है। कोई 4 कदम आगे तेज चलकर जाने वाले का, किंतु भ्रमणशील व्यक्ति अकेले निकल पड़ता है और भ्रमणशील व्यक्तित्व के कारण जीवन में अनेक मधुर कटु अनुभव होते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में भदंत आनंद कौशल्यान जी ने अपने ऐसे ही अनुभव प्रकट किए हैं। रास्ता चलते रात्रि होने पर रात गुजारने एक हेडमास्टर के घर पहुँचे। दरवाजे पर आवाज़ लगाते हैं अंदर से सज्जन। लालटेन लिए हुए एक सज्जन निकलते हैं और लेखक के आशा के विपरीत जवाब मिलता है। वहाँ रुकने में मना कर देते हैं और धर्मशाला का रास्ता बताते हैं। बहुत ढूंढने के पश्चात वह पुनः इस हेडमास्टर के घर पहुंच जाते हैं। तब लोग उसे चोर समझकर पुलिस को देने की बात कहते हैं। बहुत निवेदन के बाद वह व्यक्ति धर्मशाला छोड़ चला जाता है। धर्मशाला में एक अंधा भिखारी मिला, जिसे लेखक को सहानुभूति मिली। लेखक ने एक और शिक्षित समर्थ आँखों वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति और दूसरी ओर अशिक्षित असहाय और अंधा व्यक्ति के आतिथ्य सत्कार का सुंदर वर्णन किया है। प्रश्न पहला, लेखक के द्वारा की गई पदयात्रा का कारण क्या था? उत्तर, लेखक के द्वारा की गई पदयात्रा का कारण अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षण करने का था। क्या करने का था? पदयात्रा में चलने के कारण अपने चलने की सामर्थ्य की परीक्षण करने का था। दूसरा, हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर न ठहरने की क्या वजह बताई? उत्तर है, हेडमास्टर जी ने कहा, यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई है। यहाँ आसपास क्या हो गई है? कई चोरियाँ हो गई है। हम अपने घर किसी को ठहरने नहीं देते। हम क्या करने नहीं देते? अपने घर किसी को ठहरने नहीं देते। प्रश्न तीसरा, थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मरम्मत अभियान का लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, लेखक को मास्टर जी पर अति विश्वास था। लेखक को किस पर अति विश्वास था? मास्टर जी पर अति विश्वास था कि उन्हें उनके यहाँ आराम करने को मिलेगा, किंतु उनके मना करने पर वह अपने थकान का दुख भूल गया और उनका अभिमान चूर चूर हो गया। उनका अभिमान क्या हो गया? चूर चूर हो गया, जिसका दुख लेखक को ज़्यादा था। प्रश्न 4, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के
घर ठहरने को लेकर कौन कौन से भावनाएं उठ रही थी? उत्तर, थके हुए लेखक के मन में आराम करने की चेष्टा थी और वह मास्टर जी से अधिकतर स्वरूप मिलकर उनके यहाँ रात रुकने का मन बना रहे थे। प्रश्न 5, हेडमास्टर से मिलने से पूर्व और उसके बाद में लेखक के मनोभावों में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, हेडमास्टर से मिलने से पूर्व लेखक मास्टर के प्रति सम्मान एवं सज्जन व्यक्ति की कल्पना लिए पहुंचा था। कैसे कल्पना लिए पहुंचा था? सज्जन व्यक्ति की कल्पना लिए पहुंचा था, किंतु उनसे मिलने के बाद उनके व्यवहार में जो रूखापन एवं निर्दयता का भाव देखा तो लेखक का अभिमान समाप्त हो गया। लेखक का अभिमान क्या हो गया? समाप्त हो गया और मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। प्रश्न 6, परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होगा? सोचकर लिखिए। उत्तर, परिचय पत्र देखने के बाद हेडमास्टर के मन में लेखक के प्रति जो दुर्भावना थी कि वह चोर तो नहीं है, वह परिवर्तन होकर सहानुभूति जागृत हुई होगी। इसलिए उन्हें पुनः धर्मशाला पहुंचाने के लिए एक आदमी दिया गया। प्रश्न 7, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? उत्तर, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना परिचय पत्र दिखाया। उसने क्या किया? विश्वास दिलाने के लिए अपना परिचय पत्र दिखाया। प्रश्न 8, लेखक के अनुसार जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है? उत्तर, जिस प्रकार जीवन पथ पर अकेले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही राह चलते सहारे की आवश्यकता होती है। जीवन अकेले नहीं जिया जाता। राह चलने के लिए हम सफ़र की ज़रूरी है, इसलिए अकेले चलना कठिन है। प्रश्न 9, गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। इस पंक्ति के द्वारा लेखक अपने दुखिया भिक्षुक मित्र के किन भावों को बताना चाहता है? उत्तर, लेखक का कहना था कि मेरे पास वही एक सफ़ा था, 1.5 गज का टुकड़ा, मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरे टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं वैसा ही बैठा रहा। थोड़ा देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी और मेरी थकावट जाती रही। प्रश्न 10, उन्हें क्या मालूम कि जो उनके लिए अंधेर है वह मेरे लिए महा अंधेर है? लेखक ने महा अंधेर किसे कहा है? उत्तर, लेखक चलते चलते इतना थक गया था कि उन्हें आराम की सख्त आवश्यकता थी। रात्रि हो चुकी थी। वह इस शहर में अजनबी और अकेला था। ऐसे में उन्हें सहारा देना छोड़ चोर होने का आरोप वह शक करते हुए थाने भेजने की बात हो रही थी। इसे लेखक ने महा अंधेर कहा है। भाषा से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, अनधिकार शब्द अन उपसर्ग के साथ अधिकार शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है बिना अधिकार के। आप भी अन उपसर्ग से बने 10 शब्दों का निर्माण कीजिए। उत्तर, अन उपसर्ग से निम्न शब्द बने हैं। पहला, अन धन मोल बराबर है अनमोल। दूसरा, अन धन ज्ञान बराबर अज्ञान। तीसरा, अन धन पढ़ बराबर है अनपढ़।
चौथा अंधन देखा बराबर अनदेखा। पाँचवा अंधन चाहा बराबर है अनचाहा। छठवा अंधन इच्छा बराबर है अनिच्छा। सातवा अंधन सुना बराबर है अनसुना। आठवा अंधन भिज्ञ बराबर अनभिज्ञ। नौवा अंधन मना बराबर है अनमना। दसवा अंधन सुलझा बराबर है अनसुलझा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर पहला, राम कहानी सुनना का है आप बीती बताना। वाक्य में प्रयोग है, पथिक की राम कहानी सुनकर हम सब व्यथित हो गए। दूसरा, कोई चारा ना होना का है कोई विकल्प नहीं होना। वाक्य प्रयोग है, यहाँ से चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तीसरा, अपना रास्ता लेना मतलब अपने काम में लग जाना। वाक्य प्रयोग, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता ले लूँगा। चौथा है, अथ से इति तक मतलब शुरू से अंत तक। वाक्य में प्रयोग, मैंने सारी बातें माताजी को अथ से इति तक बता दी। पाँचवा, अपना सा मुँह लेकर रह जाना मतलब है लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग करते हैं, हेडमास्टर साहब का उत्तर सुनकर मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।